पुरानी दिल्ली की एक बड़ी सी हवेली में आज बहुत चहल पहल थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दुल्हन बनने वाली आयत के चेहरे पर खुशी नहीं थी। आयत अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल गुस्से से भरा हुआ था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, उसने अपने अब्बू से कहा। लेकिन उसके अब्बू मजबूर थे। बेटा, ये रिश्ता हमने नहीं, तुम्हारे दादा अब्बू ने तय किया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी आरिस से हो। आयत ने कुछ नहीं कहा। उसे आरिस बिल्कुल पसंद नहीं था। आरिस भी इस शादी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि आयत बहुत गुस्सैल और जिद्दी लड़की है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर भी निकाह का दिन आ गया। जब काजी साहब ने पूछा, आयत बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आयत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कबूल है। उधर आरिज ने भी निकाह कबूल कर लिया और इस तरह दो ऐसे लोगों की शादी हो गई जो एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी के बाद जब आयत पहली बार आरिज के कमरे में गई तो उसने देखा कि आरिज आराम से मोबाइल चला रहा था। उसे देखते ही बोला, सुनो, इस कमरे का आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। आयत का गुस्सा बढ़ गया। मुझे तुम्हारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। शादी की पहली रात ही उनकी लड़ाई हो गई। अगली सुबह आयत ने चाय बनाई। आरिज ने एक घूंट लिया और मुंह बना लिया। ये चाय है या गर्म पानी? आयत ने तुरंत जवाब दिया, अगर पसंद नहीं है तो मत पीजिए। ठीक है, नहीं पीता तो मत पीजिए। नहीं पी रहा। दोनों फिर लड़ पड़े। घर वाले उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। दिन गुजरने लगे। हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। कभी टीवी के रिमोट को लेकर, कभी कमरे की लाइट को लेकर, कभी खाने को लेकर। एक दिन आयत टीवी पर अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। आरिज आया और चैनल बदल दिया। आयत तुरंत खड़ी हो गई। ये क्या किया आपने? मुझे मैच देखना है। मुझे ड्रामा देखना है। तो बाद में देख लेना। आप बाद में मैच देख लीजिए। कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच रिमोट की खींचातानी शुरू हो गई। आखिर में रिमोट नीचे गिरकर टूट गया। दोनों कुछ सेकंड उसे देखते रहे। फिर घर वाले हंसने लगे। धीरे धीरे उनकी नोकझोंक पूरे घर की आदत बन गई। लेकिन एक बात किसी ने नहीं देखी। जब भी आयत घर से बाहर जाती, आरिस बार बार उसका हाल पूछता, और जब आरिस देर से घर आता, आयत भी बेचैन हो जाती। हालांकि दोनों कभी मानते नहीं थे। एक दिन आयत अपनी दोस्त के साथ बाजार गई हुई थी। शाम को घर लौटते समय कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। आयत घबरा गई। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। आरिस बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आयत, अंदर बैठो। आयत तुरंत कार में बैठ गई। आरिज ने उन लड़कों की तरफ गुस्से से देखा। वे डरकर वहां से चले गए। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। घर पहुंचने के बाद आयत धीरे से बोली, शुक्रिया। आरिज ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी शुक्रिया। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी फिक्र करना मेरा काम है। ये सुनकर आयत कुछ पल उसे देखती रह गई। पहली बार उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। कुछ दिनों बाद आयत को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। पूरे घर में सब उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान आरिस था। वह रात भर उसके पास बैठा रहा। कभी दवा देता, कभी पानी पिलाता, कभी माथे पर पट्टी रखता। सुबह जब आयत की आंख खुली तो उसने देखा कि आरिस कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। उसका हाथ अभी भी आयत के हाथ पर था। आयत उसे चुपचाप देखती रही। पहली बार उसे लगा कि शायद आरिस उतना बुरा नहीं है जितना वह समझती थी, और शायद उसके दिल में धीरे धीरे नफरत की जगह कुछ और जन्म ले रहा था। लेकिन उनकी कहानी में अभी बहुत सी गलतफहमियां, तकरार, जलन
और इम्तिहान आने बाकी थे। आयत उस सुबह काफी देर तक आरिस को देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये वही इंसान है जिससे वह हर समय लड़ती रहती है। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो पूरी रात जागकर उसकी देखभाल भी उसी ने की। थोड़ी देर बाद आरिस की आंख खुली। उसने देखा कि आयत उसे देख रही है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? उसने पूछा। आयत तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ नहीं, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो फिर क्या सोच रही थी? आपसे मतलब? बस फिर क्या था। दोनों की बहस शुरू हो गई, लेकिन इस बार उनकी बहस में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। कुछ दिनों बाद घर में एक रिश्तेदार की शादी थी। सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। आयत ने हरे रंग का खूबसूरत सूट पहना। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो पूरी घर की नजरें उस पर टिक गई। आरिस भी वही खड़ा था। कुछ पल के लिए वो भी आयत को देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा ली। आयत ने ये बात देख ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है किसी को कुछ कहना है, लेकिन कह नहीं पा रहा। आरिस तुरंत बोला, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। तो फिर देख क्यों रहे थे? क्योंकि तुम सीढ़ियों के सामने खड़ी थीं। झूठ है। आरिस मुस्कुराया और वहां से चला गया। शादी में दोनों साथ पहुंचे। वहां एक लड़का बार बार आयत से बातें करने की कोशिश कर रहा था। आरिस दूर खड़ा सब देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आयत जानबूझकर उस लड़के से हंस हंसकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद आरिस उसके पास आया। चलो घर चलते हैं, अभी तो शादी शुरू हुई है। मैंने कहा चलो। मैं नहीं जा रही। आयत। क्या? दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। आखिरकार आयत उसके साथ घर आ गई। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। घर पहुंचकर आयत ने पूछा, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर जल्दी घर क्यों आना था? आरिस ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे जलन क्यों हो रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। अगर एक इन लड़ाई ना हो तो दोनों को अजीब लगता। एक सुबह आयत देर तक सोती रही। आरिस ने उसे जगाने के लिए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। वो घबरा गया। जल्दी से कमरे में गया। आयत। आयत नींद में थी। उसने आंख खोली और बोली, क्या हुआ? आरिस ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे लगा। वह आगे कुछ नहीं बोला। आयत उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आप डर गए थे? बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा। बोल रहे हैं। और फिर दोनों की वही प्यारी सी बहस शुरू हो गई। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन आयत ने गलती से आरिस का फोन उठा लिया। तभी एक लड़की का मैसेज सामने आया। मैसेज पढ़कर आयत का चेहरा उतर गया। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। आयत का दिल जोर से धड़कने लगा। जब आरिस कमरे में आया तो उसने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये कौन है? आरिस का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें मेरा फोन नहीं देखना चाहिए था। मैंने जानबूझकर नहीं देखा। लेकिन जवाब दीजिए, ये कौन है? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर आरिस ने धीरे से कहा, ये मेरी पुरानी जिंदगी से जुड़ा एक राज है। आयत का दिल बैठ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह आरिस को खोने से डरने लगी है। और यही से उनकी कहानी में एक नई गलतफहमी, नया दर्द और नए इम्तिहान की शुरुआत हुई। आरिस के मुंह से पुरानी जिंदगी का राज सुनकर आयत का दिल जैसे बैठ गया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उस रात उसने आरिस से एक भी बात नहीं की। आरिस कई बार उसके पास आया, लेकिन आयत हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती। पहली बार उनके बीच ऐसी खामोशी आई थी जो लड़ाई से भी ज्यादा दर्द दे रही थी। अगले दिन आरिस घर से जल्दी निकल गया। शाम तक वापस नहीं आया। आयत बार बार घड़ी देखती रही। खुद को समझाती रही कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई उसकी बेचैनी बढ़ती गई।
रात के 10 बजे दरवाज़ा खुला। आरिस अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आयत चाहती थी कि वो उससे बात न करे, लेकिन आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया। इतनी देर क्यों हो गई? आरिज हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें फर्क पड़ता है? आयत तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। झूठ, आप खुद झूठे हैं। फिर दोनों चुप हो गए। 2 दिन बाद वह लड़की खुद घर आ गई। आयत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की का नाम सना था। वह सीधे आरिज के सामने जाकर खड़ी हो गई। कैसे हो? ठीक हूँ, सना ने मुस्कुराकर कहा। लगता है शादी के बाद बदल गए हो। आयत दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसे लग रहा था कि शायद आरिज कभी किसी और से मोहब्बत करता था। कुछ देर बाद सना जाने लगी। जाते जाते उसने आयत को बुलाया। आयत, जरा इधर आना। आयत धीरे धीरे उसके पास पहुंची। सना मुस्कुराई। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आयत कुछ समझ नहीं पाई। सना ने कहा, आरिज मेरा दोस्त था, बस दोस्त। मैं उसकी बहन जैसी हूँ। मेरी शादी विदेश में हो गई थी। मैं सिर्फ उसे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई थी। आयत कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसकी सारी गलतफहमी एक पल में खत्म हो गई। उस रात आयत कमरे में बैठी थी। आरिज अंदर आया। अब गुस्सा खत्म हुआ? आयत ने धीरे से पूछा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कब था? तुम तो खुद ही फैसला करके बैठ गई थी। आयत चुप हो गई। आरिज उसके पास बैठ गया। आयत, अगर मेरी जिंदगी में कोई खास है तो वो सिर्फ तुम हो। पहली बार आयत के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आई। समय गुजरता गया। अब उनकी लड़ाइयाँ पहले जैसी नहीं रही। झगड़े होते थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए। कभी चाय ज्यादा मीठी हो जाती, कभी खाना ज्यादा तीखा, कभी टीवी का रिमोट गायब हो जाता। लेकिन हर लड़ाई के बाद दोनों खुद ही हंस पड़ते। एक दिन घर में सभी लोग बैठे थे। अम्मी ने अचानक कहा, हमें लगता है कि अब घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाना चाहिए। यह सुनकर आयत शर्म से लाल हो गई और पूरा परिवार हंसने लगा। आरिज ने चुपके से आयत की तरफ देखा। आयत ने उसे घूरा। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ महीनों बाद पूरे घर में खुशियां छा गईं। आयत मां बनने वाली थी। जिस लड़की ने मजबूरी में शादी की थी, आज वही अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा खुश थी। आरिज उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। अगर आयत को पानी को चाहिए होता तो वह खुद ला कर देता। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। आरिज बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो, बेटी हुई है। आरिज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तुरंत अंदर भागा। आयत थकी हुई थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। आरिज ने अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिया और फिर आयत की तरफ देखा। शुक्रिया। आयत मुस्कुराई। किस बात का? मेरी जिंदगी में आने के लिए। रात को अस्पताल के कमरे में सब सो चुके थे। सिर्फ आयत और आरिज जाग रहे थे। उनकी बेटी उनके बीच में सो रही थी। आयत ने धीरे से कहा, याद है, शादी वाले दिन हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। आरिज हंस पड़ा। और आज? आयत ने अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर आरिज की तरफ। आज लगता है कि अगर उस दिन ये शादी नहीं हुई होती तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। आरिज ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी भी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी।